Okay, so light is a form of energy which helps us to see objects. तो आपके आसपास जो भी आपको कुछ दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होके आपके आईज में गई है, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर रहे हो, देख पा रहे हो. Okay, who is the ultimate source of light? Yes, sun. सन एक अल्टीमेट सोर्स है. यस, जो सन रेज आती हैं वो एक अल्टीमेट सोर्स है. बाकी तो आप क्या करते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से जो लाइट ये बन आती है आपके घरों में, तो ये तो एक सोर्स है, ठीक है, जिससे आप बना रहे हो लाइट को. So when light falls on an object, it reflects the light. तो जब कभी भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो वहां से वो रिफ्लेक्ट करती है. एंड when the reflected light reaches our eyes, और जब ये लाइट हमारी जो रिफ्लेक्ट हुई लाइट है हमारी आईज में आती है, तब क्या होता है, then we can see the object. तब हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, ठीक है. Light travels in a straight line, and the most important property. लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है, ठीक है. ये आपने कभी 8th क्लास में अपने एक्टिविटी भी देखी होगी कि एक पाइप है और एक तरफ जो पाइप के एक तरफ आप कैंडल को बर्न करो तो पाइप के अंदर से जब आप देखोगे तो आपको लाइट आती है, और एक तरफ आप कर्व्ड पाइप लो और फिर उसके अंदर लाइट से देखो तो क्या होता है, लाइट आपको नहीं आएगी, ठीक है. वाई? क्योंकि अब जो उसका पाथ है वो स्ट्रेट नहीं है. तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. तो ऐसा तो होता नहीं है कि सनलाइट आपके बिल्कुल अंदर कमरे तक घुस घुस के टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी आ जाती है, ठीक है. तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. And some are the common phenomena of light are formation of shadows, ठीक है. फॉर लाइट की हेल्प से कुछ फिनोमिना होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ शैडोज, परछाई का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर, आप मिरर में जो अपनी इमेज देख रहे हो, ओके, या किसी लेंस में, और बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, कभी कभी देखा होगा कि लाइट बेंड भी कर जाती है, ठीक है. एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ठीक है, स्टार्स का ट्विंकल करना, एंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. किसने देखी है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स? अब तो बहुत कम ही दिखाई देता है. स्टार प्लैनेट है, काफी ब्राइट. किसी ने देखा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स? कभी छत पे जाके बैठे हो रात के टाइम, टीवी और पबजी छोड़ के, कॉन्स्टेलेशंस देखे हो कभी, कुछ चलते हुए तुम्हारे सैटेलाइट्स जो कि विजिबल होते हैं एक्चुअली? आसमान में कौन नजर मार रहा है? चलो पबजी से फुर्सत मिल जाए. अक्षत ने देखा है सिर्फ. यस, वेरी ओके. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. रेनबो तो आई थिंक सभी ने देखा होगा. नहीं, रेनबो बहुत कम विजिबल होता है. आई डोंट थिंक सबने देखा होगा रियल में. अभी आया तो था पर सबने नहीं देखा इधर. ओके. किसी ने देखा है रेनबो ओरिजिनल? किसने देखा है? मैंने तो डबल रेनबो भी देखा है. यस यस, इस बार सबकी यस है. चलो गुड.
ओके, सो दीज आर सम फिनोमिना। तो ये लाइट की हेल्प से ही बनते हैं, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, आपको इस चैप्टर में दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक पढ़ना है आपको रिफ्लेक्शन और एक पढ़ना है आपको रिफ्रैक्शन, ठीक है। दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, वो कैसे, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। एंड जो इसके अलावा ये जितने भी फिनोमिनाज हैं वो आप उससे नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसके अंदर आप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, रेनबो, प्लैनेट्स, इन सब के बारे में, ओके। सो दिस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मींस क्या होता है, ओके बताओ कैसे डिफाइन करोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तुम्हें क्या लगता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? बाउंसिंग ऑफ लाइट, लक्ष्य। ओके, आश्चर्य ने बताया व्हेन लाइट फॉल बैक ऑन हिटिंग ऑब्जेक्ट एंड रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट। ओके, सब तीनों ही करेक्ट है। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें जब लाइट किसी शाइनिंग सरफेस पे आके रिफ्लेक्ट मींस बाउंस कर जाती है, ओके, उसको आप क्या बोलते हो? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे ये देखो, क्या हो गया, उल्टा हो गया। ये एक सरफेस है, एक शाइनिंग सरफेस, तो जब भी कोई लाइट आती है, ओके, और वो यहाँ से लाइट टकरा के किसी और डायरेक्शन में चली जाए, ठीक है, आप उसको क्या बोलोगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। तो ये एक लाइट थी, ये एक शाइनिंग सरफेस से हिट हुई, ओके, और यहाँ से ये दोबारा से क्या कर गई, किसी दूसरे रैंडम डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो दिस phenomenon is called reflection of light. So reflection of light is the phenomenon of bouncing back of light in the same medium on striking the surface of any object. Okay, clear है सबको? So there are two type of reflection. Reflection generally दो type के होते हैं, ठीक है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, जिसका सेकेंड नेम है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, एंड एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और जिसे आप बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन? देखो यहाँ पे दो आपको डायग्राम दिखाए हुए हैं, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन का, ठीक है, एक है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन का। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है, ठीक है। व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ and well polished, the parallel rays falling on it are reflected parallel to one another.
यहाँ पे जो भी लाइट रेज आएंगी वो एक के बाद एक दूसरे के जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, जो रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं, वो सब एक दूसरे की क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। बट इन केस ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यहाँ पे क्या होता है कि सरफेस जो होता है वो इरेगुलर है, दैट इज वाई इसका जो नेम है वो क्या है, इरेगुलर। इरेगुलर कि रिफ्लेक्शन हो रहा है कौन से सरफेस पे, जो रफ है, ठीक है। और इस केस में जो लाइट रेज हैं वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में क्या कर सकती हैं, यस, रिफ्लेक्शन शो कर सकती हैं। देखो ये आई यहाँ से इधर चली गई, ये वाली लाइट रे यहाँ से इधर चली गई, ये वाली लाइट रे यहाँ से इधर गई। बट इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं है, बहुत ही सिमेट्रिकल और ऑर्गेनाइज्ड वे में रिफ्लेक्शन हो रहा है कि लाइट आई और वो सब एक दूसरे के पैरेलल होते जा रहे हैं। ओके, क्लियर है सबको? उमंग देखो कि दो तरह के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है, रेगुलर का मतलब ये है कि जो ऐसा रिफ्लेक्शन जिस उस सरफेस पे जहां पे क्या होगा, आपका सरफेस एकदम रेगुलर होगा, ये एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, ओके। तो इस पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो किस तरह से होता है, ये लाइट रे आई, ठीक है, एंड देन वो अगेन लाइट रे आई, ओके, देन वो किसी और, तो आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत यूनिफॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। बट इन केस ऑफ इस वाले में, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, जो सरफेस है वो इरेगुलर है, इरेगुलर सरफेस में ये होता है, ये रफ सरफेस है। रफ सरफेस पे क्या होता है, ये लाइट रे आई, ये किसी दूसरे डायरेक्शन में चली गई, ये लाइट रे आई, ये किसी दूसरी में चली गई, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो कितना इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे देखो कितना रेगुलर हो रहा है। क्लियर? उमंग, नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो जो लाइट के रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है एंड सेकेंड लॉ क्या कहता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। सेकेंड लॉ ये बताता है जो इंसिडेंट रे है and the line normal and the point of incidence and the reflected ray are all lying in the same plane। अब इनका मीनिंग मैं बताता हूँ। यहाँ पे डायग्राम में देखो आप, ये एक मिरर है, ठीक है, जहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शो हो रही है, ठीक है। तो ये जो रेज आके आपके रिफ्लेक्टेड सरफेस से टकराती है, ठीक है, उस रे को आप क्या बोलते हो, इंसिडेंट रे। इस डायग्राम में लिखा है ना इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब यही होता है कि जो लाइट आ रही है फॉर रिफ्लेक्शन, ओके, उसे आप इंसिडेंट रे बोलोगे। देन इसके बाद ये लाइट आई और यहां से टकरा के इस डायरेक्शन में गई, तो जो लाइट रिफ्लेक्शन होने के बाद
जाती है उस रे को आप क्या बोलोगे? रिफ्लेक्टेड रे। ओके। एंड एक आपको ये बीच में क्या है, रेड लाइन शो हो रही है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, इमेजिनरी लाइन का मतलब ये है कि आपने, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसको आप क्या बोलते हो? नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल से मतलब ये है कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी ये लाइन। सबको क्लियर है व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे एंड व्हाट इज नॉर्मल लाइन? ओके, सी व्हाट इज इंसिडेंट रे? इंसिडेंट रे वो लाइट होगी विच विच इज कमिंग फॉर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन होने के लिए जो आ रही है, ये लाइट आ रही है। ठीक है, जो भी सरफेस पे जाके टकराएगी उस लाइट को आप क्या बोलोगे? इंसिडेंट रे। ठीक है, जो लाइट टकरा के जाती है मींस रिफ्लेक्शन होने के बाद जाती है, उस लाइट रे को आप क्या बोलोगे? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एंड ये जो लाइन है बीच में रेड, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है, ये आपको आंखों से दिखेगी भी नहीं कभी। ठीक है, तो क्या होता है, इसको हम परपेंडिकुलर कंसिडर करते हैं। नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर होती है किसके? उस सरफेस के जिस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, ओके गुड। अब आप ये दोनों, और अब देखो, एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा एंगल होता है जो किन दो रेस के बीच में बनता है? एक तो इंसिडेंट रे और एक नॉर्मल लाइन के बीच में जो एंगल होगा उसको आप बोलोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ऐसा एंगल जो किस लाइन के बीच में हो? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के बीच में। ओके, so incident ray, reflected ray, angle of incidence, normal angle of reflection इस चैप्टर में बार बार रिपीट होगा। ओके, तो आपको इनके मीनिंग पता होना चाहिए। so first law of reflection यही बताता है the angle of incident is equal to the angle of reflection। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मींस अगर यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को शॉर्ट में एंगल आई लिखते हैं, इसको एंगल आर लिखते हैं। ओके, सो एंगल आई is always equal to angle R according to this law। ठीक है, now second law, the incident ray, ये इंसिडेंट रे है एंड नॉर्मल लाइन है और रिफ्लेक्टेड रे आर मीट ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन मीन्स इसी प्लेन में मिलेंगी और एक पॉइंट पे ही लाई करती हैं। ओके, तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पे आके कहीं ना कहीं लाई कर रही हैं। ठीक है, तो these are the two laws of reflection of light। सबको क्लियर है? ओके द्वीप,
ओके, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स? नाउ अब कुछ टर्म्स हैं, इनको ध्यान से समझते रहना कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी टर्म्स हैं। तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग व्हिच गिव्स आउट लाइट रेज। ऐसा कोई भी सोर्स जहां से आपकी लाइट निकल रही है, ठीक है, उसको आप ऑब्जेक्ट बोलोगे। वो बल्ब भी हो सकता है, वो सन भी हो सकता है, वो मून भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है जहां से आपको क्या मिलेगी? लाइट रेज। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ये 8th क्लास का टॉपिक है। ओके, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट क्या करते हैं, खुद ही एमिट करते हैं, जिनके पास खुद की अपनी लाइट होती है, तो उन ऑब्जेक्ट्स को आप क्या बोलोगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सन। सन क्या है? एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। स्टार, ठीक है, स्टार्स के पास अपनी लाइट होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ट्यूबलाइट, ये सब ल्यूमिनस है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? जो अपनी लाइट खुद से रिफ्लेक्ट खुद से एमिट नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, दूसरे जो उनके ऊपर लाइट आती है और जब टकरा के किसी और उसमें चली जाती है, ठीक है, किसी और पे, तो उन वाले ऑब्जेक्ट को आप क्या बोलोगे? नॉन ल्यूमिनस। सिंपल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होंगे जो अपनी लाइट खुद से प्रोड्यूस करते हैं। नॉन ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपनी लाइट खुद से नहीं प्रोड्यूस करते, बल्कि किसी और ऑब्जेक्ट के थ्रू वो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। क्या? अब फ्लावर, चेयर टेबल, बुक, ट्रीज, इन सब पे जो भी लाइट पड़ेगी, ठीक है, और फिर अगर वो आपको दिखते हैं, तो ये सब क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इमेज। इमेज क्या होता है? ओके, आप मिरर वगैरह में अपनी इमेज देखते हो, ठीक है, तो हाउ कैन यू डिफाइन इमेज? इमेज कैसे बताओगे? क्या? सुनियो दिखता है जैसे। अच्छा, वो कोई डिफाइन करो, व्हाट इज इमेज? देखो, इमेज क्या होती है? ये आपकी एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है, ठीक है। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम ए मिरर। जब आपके ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट, जैसे आपको कुछ भी दिख रहा है, ठीक है, इमेज के अंदर, सपोज आपको बॉटल दिख रही है, ठीक है, और कुछ भी, फोन वगैरह, ठीक है, अगर यहाँ से लाइट टकरा के, ठीक है, आपकी और, जैसे आपकी आई दिखा रही है, ठीक है, तो इसमें क्या है? वो एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है, ठीक है, वो रियल नहीं है। वो कैसे बताऊं? क्या? इमेज, तो इमेज एक तरह से ऑप्टिकल अपीयरेंस है, जो वो बनती कैसे है? यही कि जब लाइट रेज कहीं से रिफ्लेक्ट होके आपके आईज में आती है, ठीक है, तो आपको उसकी एक तरह से अपीयरेंस नजर आती है कि हाँ, वो ऐसे दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट। ओके, तो दो तरह की इमेज होती हैं, ठीक है, एक होती है रियल इमेज, एक होती है आपकी वर्चुअल इमेज। ओके, रियल इमेज ऐसी इमेज होती हैं जो आपकी स्क्रीन पे बनती है,
ठीक है। The image which can be obtained on a screen is called a real image. For example, कोई दे सकता है real image का example? Light of projector, yes, Arna, and reflecting light on mirror. Trees, not trees. देखो जो भी आपके कैमरे के थ्रू जो आप पिक ले रहे हो, ठीक है, ये सब क्या है, ये रियल इमेज है क्योंकि स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है। आप सिनेमा हॉल में बैठते हो, ठीक है, वहाँ स्क्रीन पे जो आपको इमेज दिखाई जाती है वो एक रियल इमेज है क्योंकि वो स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है। थर्ड, लाइट, ये प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर से जो आपको दिखाई जाती है आपकी क्लासरूम्स में, ठीक है, तो ये सब कैसी इमेज है, ये स्क्रीन पे बनने वाली इमेज है, तो इसको आप बोलते हो रियल इमेज, ठीक है। एंड एग्जांपल, इन सिनेमा हॉल वी सी द इमेज ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस ऑन द स्क्रीन, so the image formed on the cinema screen is an example of real image, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप की हमारी इमेज होती है वो कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज द इमेज which cannot be obtained on a screen is called a virtual image। ऐसी इमेजेस जो आपकी स्क्रीन पे ना बनके बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है, मिरर के ऐसा लगता है आपको अंदर फॉर्म हो रही है, ठीक है, इस तरह की इमेजेस को आप क्या बोलते हो, वर्चुअल इमेज। जैसे जो आप खुद अपने आप को जब शीशे के सामने खड़े होकर देखते हो तो जो आपकी इमेज आपको नजर आ रही है दैट इज वर्चुअल इमेज, क्योंकि वो बिल्कुल मिरर के स्क्रीन पे नहीं फॉर्म हो रही, वो मिरर के अंदर फॉर्म हो रही है, ठीक है। इस तरह की इमेज को आप बोलोगे वर्चुअल इमेज। सो अ वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू अ मिरर। वर्चुअल इमेज तभी दिखाई देंगी जब आप मिरर के अंदर देखोगे, ओके, तो बात सच है। The image of our face in a plane mirror is an example of virtual image, ठीक है। सबको क्लियर है what is real image and what is virtual image? ओके, तो कभी जब आप मिरर के सामने होते हो, प्लेन मिरर के सामने, ठीक है, कभी ऐसा देखा है आपको आपका जो राइट साइड है वो अपीयर हुए, मतलब ऐसा लगे कि वो लेफ्ट है, और लेफ्ट साइड अपीयर, ऐसा लगता है कि वो लेफ्ट है, एंड Le- डिस्टेंस भी दिखता है उसमें। डिस्टेंस इक्वल, हाँ तो दिखता है, स्क्रीन पे नहीं दिखता है। वही बता, हाँ बताओ, कभी ऐसा ऐसा फील हुआ है, फील क्या, ऑब्जर्व किया है, फील थोड़ी ना। It happened with few webcams as well. यस, जब उसमें मिरर इफेक्ट आप स्टार्ट कर देते हो वेबकैम में या फिर फोटो लेते वक्त, सेल्फी लेते वक्त, उस केस में आपका लेफ्ट साइड का, मेरा देखा होगा कभी भी आप मेरी पिक्चर्स देखोगे फोटोग्राफ, तो मेरा टैटू जो मेरे राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में दिखेगा, देखना कभी ध्यान से। तो वो इसी वजह से होता है मिरर इफेक्ट। Okay,
तो जिसने नहीं ऑब्जर्व किया वो ऑब्जर्व कर लेना, मिरर के सामने बैठना और आपको लगेगा कि आपका राइट लेफ्ट अपीयर हो रहा है और लेफ्ट राइट अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो इस फिनोमिनन को आप क्या बोलते हो? लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, when an object is placed in front of a plane mirror, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप प्लेन मिरर के सामने रखते हो, then the right side of the object appear to become the left side of the image। तो जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड है वो इमेज की लेफ्ट साइड हो जाती है, एंड जो लेफ्ट साइड होता है ऑब्जेक्ट का वो आपको राइट साइड दिखाई देता है इमेज के अंदर। ओके, सो दिस चेंजेस ऑफ साइड्स द ऑब्जेक्ट और मिरर के अंदर जो साइज का साइड्स कह रहा हूं साइड्स का चेंज हो जाता है, उसको आप क्या बोलते हो? लेटरल इन्वर्जन, इस फिनोमेनन को। ठीक है, कैन यू गिव मी ऐसा एग्जांपल जिसका लेटरल इन्वर्जन से रिलेशन हो थोड़ा? लेटरल इन्वर्जन का कोई एग्जांपल दे सकता है डेली लाइफ में जो यूज होता हो? वीडियो कॉल। ओके, वीडियो कॉल, सामने आओ, मिरर नहीं, उसका यूज होना चाहिए, यूज्ड इन कैमरा। एम्बुलेंस, यस, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस इज मोस्ट रेलेवेंट। हाँ, तो एम्बुलेंस जो होता है, एम्बुलेंस लिखा होता है ना एम्बुलेंस के उस पे, तो आप देखना वो हमेशा फ्लिप्ड होता है। हाँ, तो जो आगे गाड़ी चला रहा होगा, कार वगैरह ड्राइव कर रहा होगा, उसके जो रियर व्यू मिरर हैं उसके अंदर वो उसको बिल्कुल सीधे दिखाई देंगे, तो उन्हें पता लग जाएगा कि एम्बुलेंस आ रही है और उसको रास्ता देना है। ठीक है, एम्बुलेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ लेटरल इन्वर्जन। क्या? इन डे टू डे लाइफ। ओके, चलो कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो जो आपकी इमेज बनती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, बताओ। किस तरह की इमेज बनती है? यस लक्ष्य, सेम साइज होती है। ठीक है, जितने बड़े आप हो एक्चुअल में, ठीक है, और उतने ही आप मिरर में भी दिखाई देते हो। ठीक है, तो जिसका जितना साइज है वो उतना नजर आएगा। ओके, ऑब्जेक्ट का। ओके, सो फर्स्ट and okay, virtual and invert। ओके, इमेज का नेचर कैसा होता है? रियल और वर्चुअल। ओके, जो आपकी इमेज होगी वो वर्चुअल होगी। सो सबसे पहले द इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल होती है। ठीक है, एंड वर्चुअल के साथ एक वर्ड और जुड़ता है जिसको बोलते हैं इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट का मतलब है कि जो मिरर है, मिरर के अंदर आपकी जो इमेज होगी वो मतलब कैसे, हाँ, सीधी मानो, जैसे आप खड़े हो बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। और एक वर्ड होता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स आप खड़े मिरर के सामने सीधे हो लेकिन आपकी जो इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है। मीन्स आपके सर तो नीचे दिखाई दे और पैर ऊपर, मतलब इस तरह से स्कूल में दिखती है। ठीक है, और किसी को ऐसा लग रहा हो कि ये ऐसा भी होता है तो अपनी स्पून उठाना और चम्मच के अंदर देखना अपनी इमेज। ओके, सो द इमेज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज virtual. The image formed in a plane mirror is always erect.
The size of the image in a plane mirror is always the same as the size of the object, and the image formed in a plane mirror is as far behind the mirror as the object is in front of the mirror. जितना ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पे होगा, जितने डिस्टेंस पे होगा, अंदर मिरर के जो इमेज बन रही होगी वो भी उतने ही डिस्टेंस पे होगी. ओके. एंड लास्ट, लेटरली इन्वर्टेड. दैट इज कि जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड है वो इमेज के राइट साइड से क्या होता है, चेंजेस, साइड ऑफ चेंजेस आपको नजर आते हैं. ठीक है, तो एक बार ये पॉइंट रीड कर लो. किसी को कोई डाउट हो प्लीज आस्क. तो ये जो वर्ड है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो ये सब वर्ड्स जो इनकी टर्म्स हैं आप बिल्कुल अपने टिप्स पे रखो. पूरे चैप्टर में यही होना है. कभी वर्ड आएगा वर्चुअल, कभी आएगा रियल. ओके. ऑब्जेक्ट, इमेज, यही सब चलता रहेगा. तो प्लेन मिरर तो आप सबको पता ही होगा कौन सा होता है जो आपके घर में यूज हो रहा है. ठीक है. आई डोंट थिंक कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में कोई अपने आप को देखता है. Just read all the lines. तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रही हैं. ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर के अंदर इमेज कैसे बनती है उसका डायग्राम है. ठीक है. तो आप जब डायग्राम में बनाते हो हमेशा मिरर को, तो आप कैसे बनाओगे? तो डायग्रामेटिकली दिखाने के लिए हमें कैसे दिखाना होता है, ये हमने मिरर बनाया और इसके पीछे आप जो सरफेस दिखाओगे वो इस तरह से दिखाओगे. इसका मतलब ये है, इसका मीनिंग क्या है, कोई बताएगा मुझे? ये ऐसे लाइंस क्यों बनाई हुई हैं मिरर के पीछे? उमंग, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है वो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी बता दूंगा मैं. एक एक करके बच्चे. पहले मुझे ये बताओ, ये जो मिरर मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, जब आप साइंस में मिरर की डायग्राम बनाओगे तो उसमें जो मिरर है वो इस तरह से बनाया जाता है. तो ये जो पीछे जो इसके लाइंस हैं ये क्या शो कर रही हैं? प्लीज आंसर. इसका मीनिंग होता है कि जो सरफेस है वो शाइनिंग है. ओके. एंड इसके पीछे पॉलिश, आपने देखा होगा जो मिरर होता है प्लेन मिरर, उसके पीछे पॉलिश होती है. ठीक है. मिरर में आप कैसे देखोगे जब तक उसके अगर पीछे पॉलिश ही नहीं होगी. किसकी पॉलिश होती है? उसपे सिल्वर की पॉलिशिंग होती है. ओके. और उसके पीछे फिर रेड कलर की कोटिंग कर दी जाती है. अगर आपने मिरर देखे होंगे पीछे से, कभी देखा है मिरर के कि उस पर रेड कलर की कुछ कोटिंग होती है? हाँ या ना? थोड़ा तो ऑब्जर्व किया करो, साइंस पढ़ रहे हो तुम लोग. सामने जो चीज रखी है तो बस उसे यूज करना है, ऑब्जर्व कुछ नहीं करना. डोरेमोन का मिरर वर्ड बड़ी जल्दी याद होगा.
ओके, तो मिरर वो इसीलिए ही है, वो नहीं तो वो क्या है, वो तो ग्लास है, ठीक है, पीस ऑफ ग्लास। अगर उसके पीछे वो नहीं होगी, ठीक है, जैसे आपकी विंडोज में होता है, आपको आर पार पूरा दिखाई देता है, ठीक है। तो मिरर में ऐसी क्या क्वालिटी है, यही कि उसके पीछे कोटिंग होती है, ठीक है, सिल्वर की, ठीक है, फिर उस पे पीछे और प्रोटेक्टेड के लिए रेड कलर की कोटिंग कर दी जाती है पेंट की, ठीक है। अब वो कंप्लीट मिरर बन जाता है, तो यहाँ पे इसलिए ये शो किया जाता है कि ये एक तरह का मिरर है, ठीक है। हाल ही ऐसे कर दोगे तो ये क्या है, ग्लास, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। नाउ क्लियर। अभी क्या लिखना है, जी श्रीमान। ओके, तो ये था अभी तक का प्लेन मिरर का, ठीक है। तो हमारे जो मिरर्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक प्लेन मिरर होता है और एक आपके स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, ठीक है। तो ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, स्फेरिकल मिरर में आपके दो मिरर और होंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक, और आज की क्लास में से किसी को कोई डाउट? ओके, क्वेश्चन नोट करो जो आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज? कलरफुल करना है। ओके, तो रियल एंड वर्चुअल इमेज में आपको डिफरेंस करना है। एंड एक क्वेश्चन और है, शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। So you have your questions and just send your answers to sir. I hope सबके पास सर का नंबर भी है, तो अगर कोई डाउट होता है किसी को तो सर को just drop a message with your name and whatever your question is on Google Classroom or on WhatsApp. मैथ्स की क्लास का मैं बताऊंगा, अगर कल को कोई एक्स्ट्रा सेशन होता है तो मैं बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर।
ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास तुम्हारी अगर मैथ्स की कल नहीं हुई तो मंडे तो है ही, वही हमारा टॉपिक जो चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एपी की क्लास में कल ट्राई करता हूँ अगर कोई एक्स्ट्रा मेरे को टाइम स्लॉट मिलता है। और टेस्ट में अपलोड करूंगा एक छोटा सा, तो उसको कर देना मैथ्स का। साइंस का एक असाइनमेंट अपलोड करूंगा सर से डिस्कस करके गूगल क्लासरूम पे, प्लीज चेक करते रहना और सॉल्व करते रहना। एंड मेटल एंड नॉन मेटल की स्लाइड्स सेंड करी थी? नहीं, शायद हम करें, आई डोंट नो। ओके, अपने गूगल क्लासरूम चेक कर लेना और उस चैप्टर को भी अब प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, उसका टेस्ट आएगा। थोड़ी थिकनेस बढ़ जाएगी। चलो बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस वीकेंड, संडे, हैप्पी संडे। संडे कब? टुमारो।